जहन्नम चूँकि गज़ब खुदावंदी और उसके अज़ाब व अताब का मज़हर है, इसलिए उसके दरवाज़े गज़ब इलाही के निशान है। जहन्नमियों को अज़ाब के फरिश्ते गुरूह दर गुरूह निहायत ज़िल्लत व हकारत के साथ अपनी डांट डपट और करख्त आवाज़ों से जानवरों की तरह हाँकते हुए जहन्नम के फाटकों की तरफ चलाते होंगे, और जहन्नमी गुरूह मुंह लटकाए निहायत ही गमगीन सूरत बनाए, जबकि उनके चेहरे सियाह और खौफ व हरास और मायूसी व नामुरादी की वजह से इन पर धुएं उठ रहे होंगे। शर्म व नदामत से सर झुकाए आंखें नीचे किए हुए जहन्नम में दाखिल करने के लिए लाए जाएंगे, और जैसे ही जहन्नम के बड़े बड़े दरवाज़ों पर पहुंचेंगे तो पहले फरिश्तों की लानत व मलामत और उनकी धत्कार व फटकार सुनेंगे। फिर अजाब जहन्नम के फरिश्ते अपनी निहायत ही सख्त आवाज़ों में डांट कर उनसे पूछेंगे कि क्या दुनिया में खुदा के रसूल तुम्हारे पास तुम्हें खुदा की आयतें सुनाने और इस बुरे दिन से डराने के लिए नहीं आए थे? तो सब जहन्नमी अपनी गहमी और बराई हुई आवाज़ से अपने जुर्म का इकरार करेंगे और कहेंगे कि क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल यकीनन हमारे पास आए थे और उन्होंने तरह तरह से हम लोगों को समझाया और इस दिन के अजाब से हमें डराया था, मगर हमारी शामत थी कि हमने उनकी सदाकत और हकानियत भरी तकरीरों को जुटलाया, जिसका अंजाम हमने आज अपनी आंखों से देख लिया है कि हम पर अजाब की बात पूरी होकर रही। फिर अजाब के फरिश्ते ये कहकर उन्हें ज़िल्लत के साथ जहन्नम में फेंक देंगे कि जाओ, अब जहन्नम में चले जाओ, जहां हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अजाबों में गिरफ्तार होकर रहना है। और ये जहन्नम मुतकब्बरों का इतना बुरा और इस कदर बदतरीन ठिकाना है कि इससे ज़्यादा बुरा और इससे बढ़कर बदतरीन ठिकाना कोई सोचा ही नहीं जा सकता। चुनांचे कुरान मजीद ने अपने मौजज़ाना अंदाज बयान में इस होलनाक मंजर की तस्वीर कशी करते हुए फरमाया, तर्जुमा, और काफिर जहन्नम की तरफ हाँके जाएंगे गुरूह गुरूह, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो दरवाजे खोले जाएंगे और उसके दरोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से वो रसूल न आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन के मिलने से डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, मगर अजाब का कोल काफिरों पर बरहक हुआ। फरमाया जाएगा, चले जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में हमेशा रहने के लिए, तो क्या ही बुरा ठिकाना है वो मुतकब्बरों का। जन्नत के मेहमान। जन्नती अपनी अपनी सवारियों पर निहायत एजाज़ व एहतराम के साथ लाए जाएंगे। वो गुरूह गुरूह जन्नत की तरफ ताज़ीम व तकरीम के साथ बुलाए जाएंगे, और जब इस मुकद्दस गुरूह की रिसाई जन्नत के शानदार दरवाज़ों के पास होगी तो एकदम तमाम दरवाजे खुल जाएंगे और इस्तकबाल करने वाले मलाइका की मुकद्दस जमात हर तरफ से सलाम व इकराम और खुश आमदीद का नारा बुलंद करेगी। जन्नती निहायत ही हशाश बशाश और खुश व खुरम होकर जन्नत में दाखिल होंगे और ये कहते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदावंद ताला ने अपना वादा हमें सच कर दिखाया और हमें इस ज़मीन जन्नत का वारिस बना दिया कि हम जहाँ चाहे रहें। तो वाह वाह, अमल सालह करने वालों का सवाब क्या ही खूब है। और अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए जज्बे सरवर और जोश व मुसरत के साथ मलाइका मुकब्बरीन हम्द व सना इलाही का नारा लगाते होंगे। चुनांचे कुरान मजीद अपनी कुदूसी अंदाज बयान में इसकी मंजर कशी करते हुए इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और जो अपने रब से डरते थे उनकी सवारियां गुरूह गुरूह जन्नत की तरफ चलाई जाएंगी, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाजे खुले हुए होंगे और उसके दरोगा उनसे कहेंगे कि सलाम तुम पर, तुम खूब रहे, तुम जन्नत में जाओ हमेशा रहने के लिए। और जन्नती कहेंगे कि सब खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा हमसे सच्चा किया और हमें ज़मीन का वारिस किया कि हम जन्नत में रहें जहाँ चाहे। तो क्या ही बेहतरीन बदला है नेक अमल करने वालों का।
اور تم فرشتوں کو دیکھوگے عرش کے آس پاس حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بول رہے ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے یہی کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔